हालेलुया। मैं भूला नहीं, अभी भी मुझे याद है। मैं आज आपको बताऊंगा कौन से आत्मिक लोग आपके आसपास रहते हैं। आगे चलेंगे जी, पढ़िए। और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। सुनिए ध्यान से, यदि तेरा भाई गलती करे, अब भाई का मतलब ये नहीं कि आप भाई को पकड़ कर बैठ जाए। बहन या आंटी या अंकल या चाचा या चाची या फूफा या बुआ या पापा या मम्मी, अगर कोई भी गलती करे तो तू उसे क्षमा करने की ताकत रखने वाला मसीह होना चाहिए। Praise Lord. तू उसे क्षमा करने की सामर्थ्य प्राप्त, रोज प्राप्त करने वाला मसीह होना चाहिए। क्षमा, प्रभु सबको क्षमा कर दूंगा लेकिन एक को नहीं करूंगा। देख परमेश्वर, तुझे सब पता है, तेनू तो सब पता। खुदा बाप, उन्होंने नहीं मैं माफ कर सकता। पिछले समय में मैं एक मैसेज दे रहा था और उस मैसेज के अंदर क्षमा के विषय में बता रहा था, और वहाँ पर एक व्यक्ति आता है। मैंने उससे पूछा आज का सरमन कैसा था। उसने बोला सर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, अति बेस्ट। मैंने पूछा क्या संदेश था? आपने क्षमा के बारे में बताया था। ओके, तो आपने उसको फॉलो किया क्या? जी किया, बिल्कुल किया। मेरा एक दुश्मन था, उसको क्षमा किया। मैंने पूछा कैसे क्षमा किया? उसने घुटने टेक दिए, पंजाबी था वो। उसने घुटने टेक दिए मेरे सामने और उसने करके दिखाया। उसने बोला मैं रब नू किया कि हे रब, अज तेरे दास ने बहुत सोहना वचन सुनाया है। प्रभु तेरे नाम की महिमा हुए। खुदा बाप, राजा दे राजा, मैं अपने उस दुश्मन नू दिल तो माफ करदा हाँ, दिल तो माफ करदा हाँ, पर एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, तू ना करी। मैं करदा हाँ, तू ना करी। मैं उन्होंने कहा भी खड़ा हो जा। ये कोई क्षमा करना थोड़ा है भी तू ना करी। ध्यान से सुनिएगा, ये शब्द जो बाइबल के अंदर लूका में आप पढ़ रहे हैं, लूका 17 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत, बाइबल कहती है, तिमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने लिखा है। तो ये वचन किसने लिखे हैं? परमेश्वर ने। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं प्रभु मैं क्षमा करता हूं, आप मत करना? हमें जब क्षमा करना है तो परमेश्वर के साथ साझा होकर क्षमा करना है, परमेश्वर के साथ शामिल होकर क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप ऐसा करते हैं? सवाल है। आज मेरे इस मैसेज के अंदर आपके पास बहुत सवाल आएंगे। कल भी बहुत से सवाल आ रहे थे, आज भी आएंगे। गौर कीजिए, यहां पर लिखा है कि यदि तेरा भाई गलती करे तो तू उसे क्षमा कर। आगे, यदि दिन भर में क्षमा कब करना है? ध्यान से सुनिएगा, ये भी सुन लीजिएगा। क्षमा कब करना है? क्षमा तब करना जब कोई माने अपनी गलती। ये नहीं कि उसने गलती मानी नहीं मैं क्षमा करता हूँ, ऐसा नहीं। बाइबल में लिखा है यदि वो माने तो उसे क्षमा करना। फिर से पढ़ दो जरा, क्योंकि बाइबल बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ये लोग। पढ़िए जरा। यदि दिन भर में वे 7 बार, यदि दिन भर में वो 7 बार, यदि दिन भर में हाँ। वे 7 बार तेरा अपराध करे और यदि वो दिन भर में 7 बार तेरे प्रति, तेरे हक में 7 बार अपराध करे तो तू उसे क्षमा करना। लेकिन कब करना? पढ़िए। और 7 बार तेरे पास फिर आकर सुनिए, कहे, 7 बार वो तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूँ, मैं पछताता हूँ, मैंने गलती की है, तो तू उसे क्षमा करना।
तो तू उसे क्षमा कर। तो तू उसे क्षमा करना। लेकिन मांगने पर आज बहुत से लोग क्षमा करते हैं, प्रभु मैं इसे क्षमा करता हूँ, उसको क्षमा करता हूँ, उससे मिलते नहीं हैं। याद रखिएगा, गलती करने वाला अगर क्षमा मांगता है और आप क्षमा करते हैं, गलती करने वाला एक बार क्षमा मांगता है, आप क्षमा करते हैं, 2 बार मांगता है, आप 2 बार क्षमा करते, 3 बार मांगता है, आप तीसरी बार क्षमा करते हैं। लेकिन आप तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आप क्या कहेंगे, देखो जी बस 3 बार ठीक है, हुण 3 बार तो ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो कोई गल नहीं बनती, तू यार हर बार सॉरी सॉरी सॉरी, 3 बार बहुत है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, यदि वो 7 बार, बहुत बार सॉरी के लिए तैयार किया जाता, बोल सॉरी, बोल सॉरी, बोलता कि नहीं सॉरी, इसमें फर्क है। लेकिन एक आदमी खुद आता है, सर मुझसे गलती हो गई, सॉरी, वो क्षमा के लायक है, बाइबल कहती है। किसी जगह फाइट हो गई, चल कोई नहीं माफ कर दे, क्या उसने माफी मांगी? बाइबल कहती है यदि वो माफी मांगता है तो आपको क्षमा करना है। Praise the Lord. मेरे ख्याल से आप बाइबल पढ़ने वाले लोग समझ पा रहे होंगे। प्रभु को भी मालूम था ऐसे तो ये किसी को भी क्षमा करते चले जाएंगे। बाइबल में लिखा यीशु मसीह के पास जिस औरत ने पाप किया था वो आई और यीशु ने कहा जा मैं तुझे क्षमा करता हूं। प्रभु यीशु ने एक औरत के पाप क्षमा किए, एक औरत के जीवन की गलतियां क्षमा की। ध्यान से सुनिएगा, क्षमा उसी की जितने लोग यीशु के पास आए। आज आपको यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तुझे भी यही काम करना है। जो तेरे पास आएगा वो 1 बार आए क्षमा कर दे, 2 बार आए क्षमा कर दे, लेकिन याद रख उसकी अपराध होने चाहिए, उसकी गलतियां होनी चाहिए। यदि वो तेरे प्रति गलतियां करता है, क्षमा मांगता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। चेले ने पूछा प्रभु और अगर उससे ज्यादा करे तो प्रभु ने बोला 7 को 70 से गुना कर दे, करता रहे क्षमा। है ये सिस्टम थोड़ा जचा नहीं। परमेश्वर संसार का सिस्टम कहता है 3 बार माफ करो, 4थी बार चक दो फटे। लेकिन बाइबल का सिस्टम क्या कहता है, 7 को 70 से गुना कर लो। यदि कोई आकर माफी मांगता है तो क्षमा कर दो, उसी से पता लगेगा आप मसीह हैं। Amen. Praise Lord. क्यों आप चंगे नहीं हो पा रहे, क्यों छुटकारा नहीं मिल पा रहा, क्यों आप प्रभु में बहुत समय से हैं लेकिन फिर आप समस्या में फंस गए? क्योंकि क्षमा का जीवन नहीं है। याद रखिएगा 2 चीजें, कल हमने 3 चीजें सीखी थी, आज हम 2 बातें सीख रहे हैं। कल हमने 3 सीखे थे। पहला क्या था, प्रभु यीशु के साथ ऐसी दोस्ती करना कि यीशु आपको जान जाए। दूसरा क्या था, पत्थर हटाओ। तीसरा क्या था, बंधनों से आजादी प्राप्त करो। छोटी छोटी लोमड़ियों से चौकस रहो। छोटी छोटी लोमड़ियां पूरे खेत को उजाड़ देती हैं। और आज पहला क्या है, अविश्वास से बाहर आ जाओ। और दूसरा क्या है, क्षमा करने का जीवन अपने अंदर स्थापित करो। यदि आपके अंदर क्षमा करने का जीवन स्थापित है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। Praise the Lord. आपको ब्लेस्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। आप आशीषित होते चले जाएंगे, आप ब्लेस्ड होते चले जाएंगे। आपका बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, जहां लिखा है, एक जगह लिखा है कि जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसमें आशीषित करूं, आशीषें दूंगा। ये परमेश्वर यहोवा ने यहोशू से कहा था, Amen. जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसको आशीषित करूंगा, मैं उस काम को बढ़ोतरी में लेकर जाऊंगा। लेकिन कब होगा ऐसा? यहोशू जी के अंदर अविश्वास नहीं था, क्षमा करने वाला नेचर पूरे दबा दबा कर भरा हुआ था। इसलिए यहोशू जी ने जिस काम को हाथ लगाया, इसको उसको इसको उसको, वो सारे काम ब्लेस्ड होते चले गए। Amen.
अय्यूब को देखिए, अय्यूब ने एक बिजनेस किया वो भी सफल, दूसरा किया वो भी सफल, तीसरा बिजनेस किया वो भी सफल, चौथा बिजनेस किया वो भी सफल, पांचवा बिजनेस किया वो भी सफल, छठा बिजनेस किया अय्यूब जी ने वो भी सफल। क्यों? क्योंकि अय्यूब जी अविश्वास से छुटकारा प्राप्त कर चुके थे और उनमें क्षमा करने का वरदान काम कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो आगे बढ़ते चले गए। और आप कहेंगे अय्यूब जी के ऊपर समस्याएं भी तो आई थी, समस्याएं इसीलिए आई थी ताकि उनके विश्वास को परखा जाए। शैतान ने उनके विश्वास को परखा और फिर भी शैतान के परखने के बाद भी शैतान को अविश्वास का एक तिनका भी अय्यूब के अंदर नहीं मिला, बल्कि उसको विश्वास ही दिखाई दिया। मित्र उसे छोड़कर चले गए, मित्र उसके दुख में उसका साथ ना देने वाले मित्र बन गए, मित्र उसके दुश्मन बन गए। और जब दुश्मन बने तो पत्नी आकर क्या कहती है? पत्नी भी दुश्मन बन गई। पत्नी ने कहा देख तेरे मित्र छोड़कर चले गए, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, देख तेरे बच्चे खत्म हो गए, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, तेरे पास कुछ भी नहीं रहा, देख तेरा शरीर भी खत्म होने पर है, अब तो अपने परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन ध्यान से सुनना, उस अय्यूब ने उस परिस्थिति में भी मजबूत विश्वास को अपने अंदर से प्रकट किया और कहा मोड़ स्त्री, सब कुछ उसी परमेश्वर ने तो दिया था, क्योंकि मैं तो बिना कपड़ों के अपनी मां की कोख से आया था। मेरे हर बिजनेस को उसी ने तो ब्लेस्ड किया, मैंने जिस बिजनेस को हाथ लगाया वो बिजनेस ब्लेस्ड हो गया, उसी ने तो आशीषित किया। चला गया तो क्या हो गया? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। पत्नी चुप हो गई, पत्नी के अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्मा कांपने लगी और किसी ने आकर उसे कहा होगा तेरे मित्र कहां गए, तेरे मित्र तो तुझे छोड़कर चले गए। लेकिन उसने मित्रों को क्षमा कर कर उनके लिए प्रार्थना की, उनके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे मित्रों को ब्लेस्ड कीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए। याद रखिएगा, उस वक्त में अय्यूब जी ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की जिस वक्त में लोग अपनी बीमारी के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। अय्यूब जी ने उस वक्त में अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की जिस वक्त में लोग रोते हैं, बिलखते हैं और ये कहते हैं मेरा कहीं से कोई इलाज करवा दे, मुझे कोई दवाई बुट्टी दे दे, मुझे कोई डॉक्टर बता दीजिए, मुझे कोई इलाज बता दीजिए। लेकिन अय्यूब जी को अच्छी तरह मालूम था मेरा इलाज विश्वास और क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने विश्वास किया और क्षमा किया। और बाइबल यूं कहती है जब उन्होंने अपने मित्रों को क्षमा कर कर प्रार्थना की तो अय्यूब जी, लास्ट अध्याय में लिखा है कि अय्यूब जी जितना खोया था अय्यूब जी ने उससे भी ज्यादा उनके पास वापस आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द वो लॉर्ड। ब्लेस्ड 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 मोर ब्लेस्ड हो गए। पहले वो ब्लेसिंग में चलते थे, लेकिन इस परीक्षा के ऊपर जय पाने के बाद मैं अपनी भाषा को इस्तेमाल करना चाहूंगा, अय्यूब जी ब्लेसिंग में तैरने लगे, स्विमिंग करने लगे। हालेलुया। वो आशीषों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे भी आशीषें मिल रही थी। आशीषों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे भी ब्लेसिंग मिल रही थी। और आशीषें हट नहीं रही थी, वो लगातार आशीषों में तैरते रहे, लगातार आशीषों में काम करते रहे, लगातार आशीषों में बढ़ते रहे, लगातार आशीषों में जीवन जीते रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप भी ऐसे आशीषित होना चाहते हैं? क्या आप भी ऐसी ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं? तो सुनिए ध्यान से, अपने आत्मिक लोगों की तलाश में रहिए, अपने आसपास के लोग आत्मिक बनाइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।